Hello everyone, this is Jaya Ghosh and once again welcome to my channel. Finally your wait is over और आपका सैम्पल पेपर क्लास 10th और 12th का कल शाम को रिलीज हो चुका है। और जैसा कि एक्सपेक्टेड था, सीबीएसई ने थोड़ा हिंट भी दिया था कि इस साल का पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर से थोड़ा सा टफ आएगा। स्टैंडर्ड पेपर को एनालाइज करने के बाद मुझे ये लगा कि अगर स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पेपर उनके लिए थोड़ा सा टफ होगा। जो मैंने स्टैंडर्ड का पेपर एनालाइज किया हुआ है क्लास 10th का, उसके अकॉर्डिंग ये लगा कि पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, मीन्स कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, इवन एमसीक्यू में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। अगर स्टूडेंट्स को बीपीटी और सिमिलर ट्रायंगल का जो कॉन्सेप्ट है और उसके बीच का जो डिफरेंस है वो नहीं पता है तो वो 1 नंबर का क्वेश्चन भी नहीं हो पा रहा है। तो बस दिस इज हाई टाइम, पढ़ाई करना शुरू कर दो, कॉन्सेप्ट पे बहुत ध्यान दो, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस पे ध्यान दो, अलग अलग सैंपल पेपर्स को भी करना स्टार्ट कर दो। देखो क्या होता है कि अगर आपने सैंपल पेपर्स भी कर लिए ना तो भी आपके 80% मार्क्स जो होते हैं वो आपके सिक्योर हो जाते हैं। तो एटलीस्ट सैंपल पेपर करके अपने 80% मार्क्स को सिक्योर कर लो। टारगेट तो 100% के लिए करेंगे, बट पहले 80% को तो सिक्योर कर ले। तो इसीलिए आप लोग सैंपल पेपर से करना स्टार्ट करो। अब चलो, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड मैथ्स के पेपर को सॉल्व करना और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे और मैं आपको साथ साथ उसके कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करके कौन सा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ताकि आप लोगों का एक बार पूरा रिवीजन हो जाए। ओके, नाउ लेट्स गो टू द सॉल्यूशंस। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर क्लास 10th का फॉर द सेशन 2022-23 के लिए। ये आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पेपर है फॉर स्टूडेंट्स हु ऑप्ट स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड के पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, देन हम लोग बेसिक के स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, जो आपका क्वेश्चन पेपर है, पूरे क्वेश्चन पेपर को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, सेक्शंस A to E। सेक्शन A में हमारे पास 20 MCQ है, 20 क्वेश्चंस करने हैं, 1 मार्क्स ईच। सेक्शन बी में हमें 5 क्वेश्चंस करने हैं, 2 मार्क्स ईच, इट मींस 10 मार्क्स का सेक्शन बी है हमारा। सेक्शन सी में हमें टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं, 3 मार्क्स ईच, इट मींस 18 मार्क्स का हमारा सेक्शन सी है। सेक्शन डी में हमें टोटल 4 क्वेश्चंस करने हैं, 5 मार्क्स ईच, इट मींस 20 मार्क्स का हमारा सेक्शन डी है। सेक्शन ए और सेक्शन डी हमारे 20 मार्क्स के हैं। और सेक्शन ई में हमें 3 क्वेश्चंस करने हैं, 4 मार्क्स ईच, इट मींस 12 मार्क्स का हमारा सेक्शन ई है। जो सेक्शन ई है आपका, वो आपका केस स्टडी बेस्ड है। जैसा कि पहले सीबीएसई ने बताया था कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे और असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। तो असर्शन बेस्ड सीबीएसई ने जो कवर किया हुआ है वो किया हुआ है सेक्शन ए में। सेक्शन ए में आपका असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20, ये 2 क्वेश्चन आपके असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन सेक्शन ए में कवर हुए हैं। ओके, क्वेश्चन पेपर समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन ए एमसीक्यू है और इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब ट्राई करते हैं। लेट ए एंड बी बी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इज इक्वल टू पी क्यूब Q4 एंड बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर Q क्यूब, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स। इफ HCF AB is equal to p to power m and q to the power n and LCM AB is equal to p to the power r and q to the power s, then find the value of m plus n into r plus n। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो a दिया हुआ है p क्यूब Q4, b दिया हुआ है p स्क्वायर Q क्यूब। देखो HCF ऑफ AB, पहले सोचो क्या हो जाएगा HCF ऑफ AB। HCF के लिए हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं? HCF में हमेशा हम लोग छोटी पावर को कंसिडर करते हैं, छोटे नंबर को कंसिडर करते हैं। जैसे कि देखो पहले एक एग्जांपल से समझो, अगर 12 और 24 है तो इसका HCF क्या होगा? इसका HCF आएगा 12। छोटे नंबर को हम लोग हमेशा HCF के लिए कंसिडर करते हैं। समझ में एग्जाम्पल? तो यहां पर भी अगर हम लोग HCF AB निकालेंगे तो देखो उसमें PQ तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अब PQ की छोटी पावर, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे छोटी पावर 2 लिखेंगे। Q की छोटी पावर 3 होगी ना, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 आएगा। आपका HCF ये हो गया। अब देखो इस HCF को, और हमें गिवन क्या था, HCF इज इक्वल टू PMQN। तो यहां से M और N को कंपेयर करो दोनों को और M और N की वैल्यू निकालो। M इज इक्वल टू 2 एंड N इज इक्वल टू 3। M और N की वैल्यू निकल गई। अब देखो
एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एलसीएम में हम लोग हमेशा बड़ी नंबर को कंसीडर करते हैं। अगर हमें 12 और 24 का एलसीएम पूछता तो 12 और 24 का एलसीएम कितना होता, 24 होता। बड़ा नंबर हमेशा हम लोग एलसीएम के लिए कंसीडर करते हैं। अब देखो एलसीएम a, b, पी क्यू तो आएगा ही, ठीक है, पी क्यू की बड़ी पावर, इट मीन्स पी क्यूब और क्यू 4, ये हमारा हो गया एलसीएम। और गिवन क्या है हमें, पी आर क्यू एस। यहां से आर और एस की वैल्यू निकाल दो। आर इज इक्वल टू 3 एंड एस इज इक्वल टू 4। तो अब हमें एम एन आर और एस की वैल्यू निकल गई। हमें वैल्यू अब क्या फाइंड करनी है, एम प्लस एन आर प्लस एस, ये तो फाइंड करना है हमें क्वेश्चन में। एम प्लस एन कितना होगा, 2 + 3 5, आर प्लस एस 3 + 4 7, तो 5 7 35। तो क्या आंसर हो गया इसका, फर्स्ट का सी, 35 इज द आंसर। हमारा आंसर आ गया 35। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लेट p बी ए प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग इट्स रूट एज फैक्टर ऑफ p इज। इट मीन्स कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसका की फैक्टर जो है p, ठीक है, p होगा। तो यहाँ पे देखो p को, इट मीन्स कि p जो है वो आपका रूट है। पहले इस इक्वेशन में हम लोग p की वैल्यू को पुट करेंगे। x इज इक्वल टू p पुट करो तो कितना आएगा, p² माइनस p, x की जगह भी p प्लस p, यहां से p² माइनस p² प्लस p, तो p² से p² कैंसिल हो गया, p आया विच इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि हमारा ये वाला आंसर तो नहीं होगा, a पार्ट आंसर नहीं होगा। b में पुट करके देखो एक बार, x² माइनस p प्लस 1, ये हमें इक्वेशन दी हुई है b वाली, प्लस p, ठीक है। यहां से पुट करो x इज इक्वल टू p, तो p² माइनस p प्लस 1, x की जगह पे p पुट करो प्लस p² माइनस p² प्लस p, ठीक है। p से मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस p, कितना हो गया ये, p² माइनस p² माइनस p प्लस p, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस p² से प्लस p² माइनस p से प्लस p, आंसर कितना आया, 0। इट मीन्स ऑप्शन बी इज आवर आंसर। समझ में आया क्वेश्चन। हम लोग ने x की जगह पे p को पुट किया, जो हमें 4 इक्वेशंस दिए हुए थे उसमें सब्स्टिट्यूट कराए और हमने देखा कि कहां पे आंसर हमारा 0 आ रहा था। जहां पे 0 आया वही हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, if alpha and beta are the zeros of the polynomial fx is equal to px² minus 2x plus 3p and alpha plus beta is equal to अल्फा बीटा, देन p इज, हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन देखो, पहले तो इक्वेशन दिया हुआ है px² माइनस 2x प्लस 3p। पहले इसको हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। क्या होती है जनरल इक्वेशन, ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। यहां से a की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी p, b की वैल्यू जो है वो आ गई आपकी -2 और c की वैल्यू जो आ गई वो आ गई आपकी 3p। ये हो गया, इतना कंपेयर हो गया। अब फाइंड आउट कर लो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। हमें a b c की वैल्यू पता है, हमने निकाली है, तो -2 अपॉन p। सॉल्व करो, आगे कितना आएगा, 2 अपॉन p आएगा। अल्फा बीटा की वैल्यू अब निकालो, क्या होती है अल्फा बीटा की वैल्यू, c/a। तो c की वैल्यू दी हुई है हमें 3p, हमने फाइंड आउट किया था अभी इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके, और a की वैल्यू है p, p से p कैंसिल हो गया, तो अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई आपकी 3। अब जो कंडीशन कह रहा है वो कह रहा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। यहां से दोनों को इक्वेट करवा लो, 2 अपॉन p इज इक्वल टू 3, यहां से 3p इज इक्वल टू 2, फिर p इज इक्वल टू 2/3। तो हमारी p की जो वैल्यू आई है वो आई है 2/3। इट मीन्स कि आपका ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। आया क्वेश्चन समझ में। इक्वेशन से पहले a b c की वैल्यू निकालो, फिर जो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, दोनों को कंपेयर कर दो जैसा भी दिया है इक्वेशन में, और फिर वहां से हम लोग p की वैल्यू निकाल लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, if the system of equations 3x plus y is equal to 1 and 2x minus 1x, this and this, दो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिए हुए हैं,
इज इनकंसिस्टेंट देन के की वैल्यू निकालनी है। देखो इनकंसिस्टेंट कब होते हैं? इनकंसिस्टेंट मीन्स पैरेलल लाइंस एक जो ग्राफ है उसमें अगर ये ना, इसको हम लोग बोलते हैं इनकंसिस्टेंट लाइन। इसके लिए कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो इक्वेशन दिए हुए हैं, दीज आर इनकंसिस्टेंट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। पैरेलल लाइन का जो कंडीशन होता है उसमें होता है नो सोल्यूशंस। नो सोल्यूशन का केस क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये तो होता है कंडीशन पैरेलल लाइंस के लिए। अब देखो दोनों इक्वेशंस में से पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लो और फिर पुट करके देखो, और फिर वहां से हम लोग के की वैल्यू निकालेंगे। अब देखो यहां से पुट करो ए बी सी की वैल्यू, a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू पुट करो। a कितना है यहाँ पे? a1 कितना है? 3 और a2 कितना है? 2k माइनस 1 इज इक्वल टू b1। b1 कितना है? 1। b2 कितना है? k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू। सी के लिए देखो जो 1 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना, तो कितना साइन चेंज हो जाएगा? कितना आएगा? -1। और यहाँ पे माइनस, इसको भी पूरे ब्रैकेट को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाओ, तो 2k + 1 ये आपकी हो गई सी की वैल्यू। यहां से देखो इसको कंपेयर करवा लो पहले। देखो यहां से हमें के की वैल्यू मिलती है 3k - 1 इज इक्वल टू 1 × 2k - 1, 2k - 1। देखो सॉल्व करो इसको अब। 3k - 3 इज इक्वल टू 2k - 1। 3k - 2k इज इक्वल टू -1 + 3। तो यहां से k इज इक्वल टू कितना आया? -1 + 3 2। तो k की वैल्यू हमारी आ गई 2। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। ठीक है, ये है हमारा आंसर, k इज इक्वल टू 2। हमने इनकंसिस्टेंट की कंडीशन लगाई, वैल्यूज को पुट किया और इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया, वहां से हमें k की वैल्यू मिल गई। ओके, ऑल राइट। क्वेश्चन 5, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS टेकन इन ऑर्डर PQR एंड PQR, फाइंड द 4 वर्टेक्स S। हमें 3 वर्टेक्स की वैल्यू पता है, हमें S की वैल्यू निकालनी है। देखो सबसे पहले फिगर बना लो, पैरेललोग्राम है ना, ये फिगर है आपका PQRS, पता है ना, साइक्लिक ऑर्डर में चलता है। ठीक है, तो P की वैल्यू हमें पता है, Q की पता है, R की पता है, S की पता है। देखो पैरेललोग्राम की कंडीशन होती है कि डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर। इट मींस डायगोनल जो होते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक डायगोनल ये हो गया, एक आपका डायगोनल ये हो गया, और जहां पे बाइसेक्ट कर रहा है इसको कर दो O। इट मींस कि PR का जो मिड पॉइंट है वो भी O है और SQ का जो मिड पॉइंट है वो भी O है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x और y को फाइंड आउट करने का। अगर हमें ये पता है, इसको कर दो x2 y2, क्योंकि हमें r की वैल्यू पता है, कितनी है r की वैल्यू? -3, -2। ये हमारा हो गया x1 y1। इसकी वैल्यू हमें पता है p की 3, 4। तो क्या होता है फॉर्मूला? x1 + x2 अपॉन 2, y1 + y2 अपॉन 2। ये होता है हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला। अब देखो अगर हम यहाँ पे x1 y1 x2 y2 की वैल्यू कर देंगे तो हमें ये जो ये पॉइंट है ये मिल जाएगा, हमें O की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट करो, देखो x1 कितना है? 3 है, 3। x2 कितना है? -3 है अपॉन 2। फिर y1 कितना है? 4 है। y2 कितना है? -2 है अपॉन 2। यहां से 0 मिला 3 की वैल्यू, और यहां से 4 - 2 2 2.2 1। तो हमें x और y की वैल्यू मिल गई 0, 1। ओके, अब सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ SQ में। ठीक है, देखो ये एक लाइन SQ है, ये S है, ये Q है और ये O है। O तो दोनों में सेम था ना, PQ के लिए और SQ के लिए O सेम था, और हमें OQ के और हमें O के कोऑर्डिनेट पता है। कितने आए O के कोऑर्डिनेट? 0, 1। Q का कोऑर्डिनेट पता है हमें, कितना है? -2, 3। और हमें S को कोऑर्डिनेट मान लो x, y। हमें
एस का कोऑर्डिनेट निकालना है। अब सेम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ इसमें, 0,1 इज इक्वल टू x माइनस 2, x1 प्लस x2 अपॉन 2, कॉमा y प्लस 3 अपॉन 2। अब कंपेयर करवा लो, 0 इज इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन 2, x इज इक्वल टू, यहां से हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू 2। अब यहां से देखो 1 इज इक्वल टू y प्लस 3 अपॉन 2, 2 इज इक्वल टू y प्लस 3, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो जो हमें कोऑर्डिनेट मिला x और y का, ये जो s कोऑर्डिनेट आया हमें, इसको हमने क्या सपोज किया था, xy सपोज किया था, तो x और y की वैल्यू क्या आ गई, 2, -1। ये हमारा आया s कोऑर्डिनेट 2, -1। इट मीन्स कि हमारा जो ऑप्शन सी है वो सही है, दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, गिवन है कि ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर सिमिलर ट्रायंगल if AM and PN are altitude of ABC and PQR respectively and AB square and PQ square is equal to 4:9, then AM और PN का रेशियो निकालना है। देखो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ये होती है आपकी सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट। तो अगर हमें ये दिया हुआ है, ये दो पहले तो ट्रायंगल बनाओ, ये हो गया आपका ABC, ABC, और ये हो गया आपका PQR। PQR इसमें दिया हुआ है कि AB सिमिलर ट्रायंगल है ना, इट मीन्स कि AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। और ये हो गया इसका एल्टीट्यूड AM एंड PN, AM एंड PN, ये हो गया एल्टीट्यूड। यहां से AB स्क्वायर और PQ स्क्वायर ये हमें गिवन है 4:9। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, AB अपॉन PQ, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं हम लोग, कितना होगा 2/3। तो अब हमें AB और PQ का मिल गया वैल्यू। ठीक है, कि AB इज इक्वल टू 2 एंड PQ इज इक्वल टू 3, ये हमें आ गया। अच्छा अब एक चीज देखो कि अगर हम इन दोनों को भी प्रूव कर दें कि ये हमारी सिमिलर ट्रायंगल है, हम ट्रायंगल ABM को हम प्रूव कर दें कि ये सिमिलर है ट्रायंगल PQN के, तो हमें ये साइड्स मिल जाएंगी। AB और PQ ये आपस में इक्वल है सिमिलर ट्रायंगल के थ्योरम से, और ये देखो ये हमारी राइट एंगल है, AB इज इक्वल टू PQ, ये साइड्स हमारी सिमिलर हैं। एंगल M इज इक्वल टू एंगल N, ये हमारी राइट एंगल है। तो ये RHS से ये प्रूफ हो गया कि ये हमें सिमिलर ट्रायंगल है। तो अब सिमिलर ट्रायंगल है तो ये ना, ये वाले जो पोर्शन है हमारा AM और PN, तो ये देखो कि अगर हमने प्रूव कर दिया कि ABM छोटा वाला जो ट्रायंगल है इज इक्वल टू इज सिमिलर टू PQN, तो इसके साइड्स भी तो आपस में ये AM और PN, इसमें भी तो वही रेशियो होगा क्योंकि द रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो इस मीन्स जो AM और PN इसका जो रेशियो होगा वो भी तो 2:3 आएगा। इट मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आपकी बुक का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में है। देखो, इफ x इज इक्वल टू tan 60 डिग्री cos 60 डिग्री इज इक्वल टू sin 60 डिग्री cot 60 डिग्री, देन x, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबकी वैल्यू आपको बिल्कुल फिंगर टिप पे याद होनी चाहिए। पुट करो, tan 60 क्या होता है, √3, cos 60 क्या होता है, 1/2, sin 60 क्या होता है, √3/2 एंड cot 60 क्या होता है, 1/√3। हमने सारी वैल्यूज को पुट कर लिया क्वेश्चन में। अब देखो कट करना स्टार्ट करो, √3 से √3 कैंसिल हो गया, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, दोनों जो डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। कितना आया यहां से, x √3 इज इक्वल टू 1,
x इज इक्वल टू 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? जो ऑप्शन दिया है उसमें चेक करो, cos 30 की वैल्यू होती है 1/√3? नहीं होती है। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो इट मीन्स जो x की वैल्यू होगी वो होगी हमारी tan 30 डिग्री। ठीक है, दिस इज योर आंसर। इजी था ना? सबकी वैल्यूज को पुट करो, सिंप्लीफाई करो क्वेश्चन, जो आंसर आएगा उसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख लो कि क्या वैल्यू होती है, और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद होनी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2 देन tan थीटा प्लस cot थीटा। पहले तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा को, tan थीटा प्लस cot थीटा इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा? sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, यही तो होता है। tan की वैल्यू और cot की वैल्यू एलसीएम लेके सॉल्व करो, नीचे कितना आ जाएगा? cos थीटा sin थीटा। ठीक है, ये तो आता ही है ना एलसीएम लेके सॉल्व करना। ऊपर क्या आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये ऊपर आ गया है ना। एलसीएम से cos कटा, sin इंटू साइन sin स्क्वायर थीटा, यहाँ पे sin से sin कटा, cos इंटू cos स्क्वायर थीटा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1/cos थीटा sin थीटा, ये हमारा आगे आंसर। देखो यहां से हमें tan थीटा प्लस cot थीटा को सॉल्व करके हमने उसको सिंप्लीफाई करके ये वाला आंसर ला दिया। ठीक है, अब हम लोग वहां से चलते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में गिवन क्या है? sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2। sin थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू √2, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, ठीक है, इट मीन्स sin थीटा प्लस cos थीटा इसका स्क्वायर कर लो और √2 का स्क्वायर कर लो। यहां से कितना आ जाएगा? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा, आ गया ना वही टर्म जो हमें ऊपर tan थीटा प्लस cot थीटा से मिला था, इज इक्वल टू 2। ये वैल्यू कितनी होती है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, अगेन 1 होगा, 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1। तो यहां से sin थीटा cos थीटा की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 1/2 हो गई। हमारा क्वेश्चन में क्या आया था ये देखो, अब ये आया था। ठीक है, यहां से 1/cos थीटा sin थीटा वैल्यू कितनी आई है? 1/2 आई, तो 1 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो आंसर कितना हो गया इसका? 2। इट मीन्स tan थीटा प्लस cot थीटा को हमने सॉल्व किया आगे, तो हमारा आंसर कितना आया? 2। इट मीन्स जो हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा अच्छे से समझ के करना कि इसमें करना क्या है और हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको पूरा अपना लॉजिक लगाना पड़ता है कि कहां से कैसे सॉल्व करेंगे कि और हमें क्या मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC, AE इज इक्वल टू A यूनिट। AE कितना दिया हुआ है आपका? A दिया हुआ है। EC कितना दिया हुआ है? B दिया हुआ है। DE कितना दिया हुआ है? DE आपका X दिया हुआ है और BC आपका दिया हुआ है Y। Which of the following is true? तो पहले ये देखो कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सिमिलरिटी लगेगा या बीपीटी लगेगा। सिमिलर ट्रायंगल का फॉर्मूला कब लगता है? जब हमें चारों ये ना AD भी दिया होता और BD भी दिया होता, A और AE दिया होता, EC दिया होता, सबका वैल्यू दी होती और हमें DE और BC पूछता, उस केस में बीपीटी लगता। यहाँ पे बीपीटी नहीं लगेगा क्योंकि हमें AD और DB नहीं दिया हुआ है। ओके, तो अब देखो कि अगर हम यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल लगा रहे हैं तो हम सिमिलर ट्रायंगल किस में अप्लाई करेंगे? ये छोटे वाले ट्रायंगल में करेंगे, क्योंकि हमें वहां से x की वैल्यू DE हमारा छोटे वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल बड़े वाले में ABC, क्योंकि वहां से हमें DE मिल रहा है और बड़े वाले ट्रायंगल से हमें BC मिल रहा है। ठीक है, और जो हमें आंसर निकालना है वो हमें x और y के टर्म में निकालना है ना, इसीलिए हम लोग छोटा ट्रायंगल लिया ADE और बड़ा ट्रायंगल लिया ABC। अब पहले तो इसको सिमिलर देखो, सिमिलर ट्रायंगल है ये। एंगल A इज कॉमन बिटवीन बोथ द ट्रायंगल, और कोई भी एंगल देख लो,
क्योंकि DE और BC जो है वो आपके पैरेलल लाइंस है और ये गिवन है, तो एंगल D इज इक्वल टू एंगल B। क्या हो गया, ये वाला कॉरस्पॉन्डिंग से हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये हमारा क्या था, कॉमन था। इट मीन्स कि बाई AA क्राइटेरिया, एंगल AA क्राइटेरिया, बाई AA क्राइटेरिया AD is similar to triangle ADE, similar to triangle ABC। ओके, अब अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इसमें 3 साइड तो होती है। अब देखो यहाँ पे सिमिलर ट्रायंगल के लिए कंडीशन लिख दो। कंडीशन क्या होती है, अब देखो जो ट्रायंगल हमने दिया, प्रूव किया है कि ADE और ABC, छोटा वाला ट्रायंगल और बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर है, उसमें हम लोग कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या होगी, AD अपॉन AB। ठीक है, अब DE छोटे वाले ट्रायंगल का, बड़े वाले ट्रायंगल का BC, छोटे ट्रायंगल का AE, बड़े वाले ट्रायंगल का AC। तो दिस इज आवर कंडीशन, ये हमारा कंडीशन हो गया। अब जो कंडीशन मिली है इसमें देखो हमें कौन कौन सी साइड्स दी हुई है और हम वैल्यू पुट करके हमें क्या मिलेगा। देखो ये तो हो नहीं सकता, इसको तो कैंसिल ही कर दो क्योंकि हमें इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। DE की वैल्यू दी हुई है हमें, DE कितना दिया हुआ है X, BC कितना दिया हुआ है Y, AE कितना दिया हुआ है A है, और AC कितना है, देखो AC कितना है AE प्लस EC, इट मीन्स A प्लस B, ये हमें दिया हुआ है AC। अब देखो वैल्यू, देखो D नहीं हो सकता, ठीक है, X अपॉन Y इज इक्वल टू A प्लस B, ये तो हो नहीं सकता, पहले कैंसिल हो गया। यहां से X की वैल्यू देखो क्या आएगी, X इज इक्वल टू आएगा, Y को इधर ले जाओ, AY अपॉन A प्लस B, AY अपॉन A प्लस B, यहां से हमें मिल गया आंसर, X इज इक्वल टू AY अपॉन A प्लस B। ये आंसर कहीं पे आ रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है AY अपॉन A प्लस B। इट मीन्स इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ABCD इज अ ट्रेपेजियम विद AD पैरेलल टू BC। एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करो। ABCD, ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया, एंड AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। हमसे ये पूछ रहे हैं कि BC की वैल्यू क्या होगी, और जो AC और BD जो डायगोनल हैं वो एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं, और कौन सा रेशियो में इंटरसेक्ट करते हैं, 1:2 के रेशियो में इंटरसेक्ट करते हैं। देखो तो हमें AD और BC, अगर हम किसी तरह से एंगल AOD और एंगल BOC को सिमिलर प्रूव कर देंगे तो फिर से कंडीशन लगा के निकाल सकते हैं हम। एक बार ट्राई करके देखते हैं। देखो हमें गिवन क्या है, AO अपॉन OC इज इक्वल टू DO अपॉन OB इज इक्वल टू 1/2। इट मीन्स जो AO है वो OC के बराबर है, ये वाला इसके बराबर हो गया, OD जो है इसके बराबर है, और ये वाली जो एंगल है ना, ये हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इट मीन्स कि ट्रायंगल AOD सिमिलर टू ट्रायंगल BOC किससे हो गया, बाय SAS, साइड एंगल साइड से, साइड बीच वाला एंगल O और ये साइड, ठीक है, बाय साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो गया। अब यहां पे कंडीशन लगाओ, AO अपॉन OC इज इक्वल टू DO अपॉन OB इज इक्वल टू AD अपॉन BC। ये कंडीशन लगेगी। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 1/2, इसकी कितनी दी हुई है, 1/2। AD हमें 4 दिया है, हम यहाँ पे क्या ऐसा लिख दें BC की वैल्यू कि हमारी जो BC है वो भी 1/2 के, AD अपॉन BC जो होगा वो भी 1/2 के इक्वल आ जाए, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, हो गया ना, 1/2 मिल गया यहाँ से। इट मीन्स जो BC होगा हमारा वो आएगा हमारा 8 सेंटीमीटर। योर ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। तो ये था स्टैंडर्ड मैथ्स का सेक्शन A, क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 10 MCQ के सॉल्यूशंस विद कॉन्सेप्ट्स। आगे के क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। चैनल पे बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।